बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। और मोदी हटेंगे ना तो तुरंत योगी आएंगे। और अखिलेश जो है वो दूर के भाषण में ही अच्छा लगता है। गद्दी उनसे नहीं संभलेगी, गद्दी उनसे नहीं संभलेगी। 1 लाख सुनिए, 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पे कोई भरोसा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। राहुल खाली कह सकते हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हैं। कि राहुल गांधी सिर्फ कह सकते हैं, करेंगे मोदी। एक सेकंड, आप हमसे पूछ रहे हैं ना, सुनिए अंकल आप हमसे पूछ रहे हैं ना, पता आपको भी है कि उन्होंने क्या किया है। ये बोल दीजिएगा कांग्रेस को कि नाऊ कई बार जजमान आगे आई तो मोदी जी का आगे आ रहा है। देख लीजिए, पूरी महिलाएं सपोर्ट करेंगी, अब पूरा जनता, पूरी भारत सपोर्ट करेगा उनको, कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी बार बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, अब की बार 400 बार। वजह क्या 400 पार की? अरे हम लोग जी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, सुख चैन से अपने परिवार, 4 परिवार हम लोग खिला जिला रहे हैं। इतनी महिलाओं को शक्ति दे दी है कि अपने परिवार हम खुद पाल सकते हैं, किसी आदमी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को हक मिला है। क्या मिला है कांग्रेस में? इंदिरा गांधी क्या की हम लोग के लिए, सोनिया गांधी क्या की हम लोग के लिए, कुछ की है? महिलाओं को जागरूक की है? सुनाइए, सबको सुनाइए, हम तो सबको सुना रहे हैं, किसी को नहीं। लेकिन मोदी आया, हर घर में मोदी आएगा, हर घर में मोदी आएगा। जरूरत नहीं। मोदी जी को गंगा माँ ने गोद ले लिया तो माँ बेटे के रिश्ते को कोई ऐसी ताकत नहीं जो अलग कर सके। इतने सारे माओ का आशीर्वाद है। क्या बात कर रहे मोदी हैं? खुद आएंगे और बार बार आएंगे। जब आप बताइए मैम, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? मैं तो यही सोच के वोट करूंगी कि मोदी जी ने जो भी अभी तक काम किया है सबसे बेस्ट किया है। और राहुल गांधी उनके आगे कहीं नहीं खड़े होते हैं, कहीं नहीं खड़े होते हैं, कहीं भी नहीं खड़े। वो राहुल गांधी सिर्फ इतना बता दें उन्होंने आज तक किया क्या है? अभी तक तो अपने माँ बाप के ही उस पे चल रहे हैं ना, उनका अपना सेल्फ का किया हुआ क्या है? कुछ भी नहीं है। जो 70 साल लग गए सरकारों को कार्य करने में, मोदी जी ने वो 10 साल में किया है। और हम चाहते हैं आगे 20 साल भी मोदी जी आए। मोदी जी 20 साल जी, मोदी जी फिट एंड फाइन है। धोनी 6 मार सकता है आईपीएल में, तो धोनी जी नहीं आ सकते? धोनी जी को जब आईपीएल में 6 मार सकते हैं लास्ट बॉल पे, तो मोदी जी तो अभी बहुत लंबा जिएंगे। इतनी महिलाओं की दुआ है उनके साथ। जी हाँ, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 400 पार हो सकता है, 500 पार। जितनी जनता उतना वोट। मतलब राजनीति में मोदी जी धोनी है, 6 मारने। जी धोनी है, राजनीति में मोदी जी धोनी है। और धोनी के कितने फैन हैं? उससे कई करोड़ों ज्यादा मोदी जी के फैन हैं। क्योंकि मोदी जी लड़कियों को बढ़ावा दिया है, उन्होंने महिला शक्ति को पढ़ाई दी है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, अनगिनत रीजन है। बाकी विकास 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। 10 साल में हुआ जी। राहुल गांधी कह रहे देश को पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया है देश को। कभी आपने राहुल गांधी के भाषण सुने हैं? उसका कोई सिर पैर होता है? वो शुरू कहाँ से करते हैं, खत्म कहाँ करते हैं? राहुल गांधी का कभी लगाइए अपने चैनल पे, जरा पूछिए उनसे, उनको हिंदी बोलने तो आती नहीं है। भारतवर्ष का क्या विकास करेंगे वो? पढ़े लिखे हैं, मोदी जी से ज्यादा पढ़े हैं राहुल जी। पढ़ाई लिखाई पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। इसीलिए खाली पढ़ाई किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान से कुछ नहीं राजनीति ज्ञान भरा पड़ा है राहुल गांधी के अंदर। नहीं, ऐसे तो सभी के अंदर, ऐसे तो हर इंसान के अंदर ज्ञान पड़ा हुआ, हर इंसान अपने आप में ज्ञान दे। भरोसा नहीं है आपको? नहीं, जरा भी नहीं है। बल्कि मोदी के लिए तो ये कहेंगे कि जैसे चीन और रूस में जो है कि डिसाइडेड हो गया है कि लाइफ टाइम जो है, लाइफ टाइम के लिए पुतिन और जो चाइना के हैं वो हैं, तो उसी तरह हम लोग मोदी के लिए भी चाहते हैं कि जब तक वो हैं तब तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे और ऐसे ही देश का विकास करते रहे। चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी। आएंगे फिर मोदी जी, आएंगे फिर मोदी जी। ठीक, हाँ, महिलाओं की हितों की बात की आपने। से एक मिनट आप आऊँगा कि आपने महिलाओं की बात करी। मैं महिला सुरक्षा की बात करूँ तो आप क्या सोचती हैं महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा तो इतनी ज्यादा बढ़ी है कि आज का जो ये आयोजन है ये प्रत्यक्ष उदाहरण है महिला सुरक्षा का। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे किया, महिलाओं को इज्जत दी, उनको एकत्रित करके उनकी इतनी ज्यादा सुरक्षा मोदी जी ही कर सकते हैं। और किसी के बस
की नहीं। तो राहुल गांधी बिल्कुल भरोसा नहीं आपको? नहीं किसी पे नहीं भरोसा है। भरोसा नहीं है। जितना अच्छा जैसा राजा यहाँ मिल गए हम लोग को मोदी, इनके बाद वैसा राजा कभी मिलवे नहीं करेंगे, नहीं आएंगे और नहीं होगा। आप बताइए क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? सर हम महिला सुरक्षा में एडवोकेट कंचन सिंह राजपूत और मैं महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती हूँ। जैसे कि अभी हम मोदी जी के राज्य हैं, योगी जी के राज्य हैं, तो हम लोग शाम हो गया है और हम लोग यहाँ पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जबकि अखिलेश का शासन रहता या अदर का शासन रहता तो शायद हम यहाँ आने पर भी डरते और हमारे फैमिली के मेंबर कोई आया रहता, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और विकास के नाम पे पहले तो 2014 में अगर हम वोट दिए थे तो उतना विकास नहीं हुआ था क्योंकि पहले के शासन में नहीं किया था, बट अब तो हम लोग विकास के नाम पर वोट करेंगे, नाम पर वोट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी बस तीसरी बार हैट्रिक ही नहीं लग रहा है। मैं ये कहूँगी मोदी जी 20 सालों तक रहना चाहिए। 20 सालों तक रहना? जी बिल्कुल। जो हम लोगों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि मोदी जी की वजह से बना है, कोई मनमोहन सिंह कठपुतली मात्र थे, वो अच्छे व्यक्ति तो थे, लेकिन जो शासन में एक राजा की क्वालिटी होती है वो ओनली वन मोदी जी में है। उनके सिवा हम किसी को विपक्ष को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। कोई किसी को एक्सेप्ट नहीं करना? बिल्कुल नहीं, किसी को एक्सेप्ट नहीं। नहीं, मोदी जी ही रहेंगे और वही देश का विकास कर भी सकते हैं। और कोई आएगा तो देश खत्म हो जाएगा। इंडिया को आगे अगर बढ़ाना है तो वो मोदी जी ही हैं। मोदी जी, और कोई नहीं, कोई उनके नाखून के भी बराबर नहीं है। वो कम्पिटिट क्या करेंगे? कोई नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। आपको मैंने बताया ना कि आप क्वालिटी देखिए ना, आप क्वालिटी है ऐसी, क्या गुण दिखते हैं मोदी? बताया तो हमने, लीडरशिप है, महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है, व्यापार बढ़ा, बनारस देखने लायक हुआ है। आप घाट पे जाइए, इतनी सफाई, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब जगह लाइटें लग गई। कभी हमने सोचा नहीं था बनारस की सड़कें इस तरीके से अच्छी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बातें, जो भी मोदी जी ने जो शिक्षा दी है, लड़कियों को बढ़ावा दिया है, महिलाएं आएंगी तो देश बढ़ेगा। अब की 26 जनवरी की परेड हम महिलाएं नहीं भूलेंगी। महिलाओं के लिए वरदान बन के आए मोदी जी, वरदान बन के आए हैं मोदी जी। जितना उन्होंने विकास किया है, हम इस वक्त कुछ नहीं, काशी में ही अपने देख रहे हैं, पूरे भारत के संग संग काशी में ही देख रहे हैं कितना उन्होंने विकास किया है। आज 2014 के पहले जितना आतंकवाद था, हर जगह बम विस्फोट, ये घोटाला, सब कुछ से बहुत कुछ उनकी वजह से आज आतंकवादों में बहुत ज़्यादा कमी मिली है। कहीं भी बम विस्फोट ये सब नहीं हो रहा है और संग में हमारे को घोटाला वगैरह से भी सब चीज़ से निजात मिला है। हम लोग इतने सुरक्षित हैं, तभी तो आज घर से, आज इतने सुरक्षित हो गए तभी तो आज घर से बाहर आकर के मोदी जी के सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। नहीं तो आज तक हम लोग कभी बाहर निकल करके मोदी जी के संवाद में शामिल नहीं, किसी और नेता के संवाद में शामिल नहीं हो सकते थे। औरतों को घर में ही रखा जाता है, मत जाओ, भीड़ है, ये है। लेकिन आज हम लोग को घर के ही लोग नहीं बोलते कि हाँ जाओ, मोदी है, कोई दिक्कत नहीं, तुमको घर से निकलने की आज़ादी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। राहुल गांधी पे भरोसा क्यों नहीं है? वो तो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो महिलाओं को 1 लाख देगा कि खुद रखेगा, ये हम लोग 2014 के पहले देख चुके हैं। बिल्कुल देख चुके हैं कि उन्होंने अपना ही पॉकेट भरा, उनके सारे खजाने जितने खाली हो रहे हैं ना, वो दिख रहे हैं हम लोगों को। तो कहते हैं जितना अच्छा काम इस देश में हुआ है कांग्रेस के समय में हुआ है, मोदी जी ने तो इन 10 सालों में 50 साल पीछे कर दिया देश को। ये तो उसका कहना है ना, वो हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ है, वो तो वो कहता ही रहेगा। अब विपक्ष का काम है कहना, हम लोग का काम है जो सही है उसको देखना, उस पर अमल करना। अमल करना, बिल्कुल। हम लोग अमल करते हुए मोदी को जिताएंगे ना, मोदी को जिताएंगे, बिल्कुल। क्या आप बताइए कितना बदला, काशी कितना बदला है इन 10 सालों में? बहुत ज़्यादा बदल गया और हम महिलाएं बहुत स्वतंत्र जिंदगी जी रहे हैं, जो कि आज हम लोग 10 साल से बहुत ज़्यादा स्वतंत्र जी रहे हैं। 12 बजे रात को भी हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल डर नहीं लगता। और सरकारों में हम लोग बहुत डर के रहते थे और अब इसलिए मोदी को ही आना है, हर हाल में आना है और रहना है उनको हमेशा। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस वापसी करेगी, मोदी को हटाओ, मोदी तानाशाह है। बिल्कुल तानाशाह नहीं है, क्योंकि राहुल खाली कह सकते हैं, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते हैं। बीजेपी थी, सुनिए बीजेपी, बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। और मोदी हटेंगे ना तो तुरंत योगी आएंगे और
अखिलेश जो है वो दूर के भाषण में ही अच्छे लगते हैं। गद्दी उनसे नहीं संभलेगी, गद्दी उनसे नहीं संभलेगी। सुनिए, राहुल गांधी कहते हैं कि देश को कांग्रेस चलाना जानती, मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। एक सेकंड इसीलिए तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ कह सकते हैं, करेंगे मोदी। राहुल गांधी कहेंगे करेंगे मोदी। क्या दिया इन 10 सालों में, क्या विकास हुआ? क्या नहीं किए मोदी जी? क्या नहीं हुआ? क्या नहीं? जब तक बीजेपी जिंदाबाद। महिलाओं के हितों में क्या हुआ? क्यों आज महिलाएं जो है ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी कोई पूछने की बात है? क्या नहीं किया मोदी जी ने, ये बताइए बस। महिलाएं अगर रात को अकेले निकल सकती है तो वो है मोदी और योगी जी का देन। योगी पर इतना भरोसा क्यों? मोदी अगर जनसभा में बैठ सकती है। सुनिए ना, आप एक सेकंड आप हमसे पूछ रहे हैं ना, सुनिए अंकल आप हमसे पूछ रहे हैं ना, पता आपको भी है कि उन्होंने क्या किया है? तो बस पता आपको भी है कि उन्होंने क्या किया है, बस 1 लाख, सुनिए 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी पर कोई भरोसा नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। एक सेकंड 1 लाख कितने दिन चलेगा? कितने दिन? 1 लाख कितने दिन चलेगा? और राहुल गांधी जो है वो 1 लाख रुपए के रूप में हम लोगों को बैसाखी देना चाह रहे हैं। हाँ, बैसाखी देना चाह रहे हैं। नहीं इस चलते हम लोगों को बैसाखी के ये नहीं चलना है, हम लोगों को दौड़ना है। और मोदी जी ने आज हमें चलना सिखलाया, कल हम लोग दौड़ेंगे। और हम लोगों को किसी की 1 लाख और 1.5 लाख की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद अपनी रोजगार को करेंगे इसे, और हम लोग 1 महीना खुद कमाएंगे 1 लाख रुपए। तो हमें मोदी जी को गंगा माँ ने गोद लिया है, की जरूरत नहीं। मोदी जी को गंगा माँ ने गोद ले लिया, तो माँ बेटे के रिश्ते को कोई ऐसी ताकत नहीं जो अलग कर सके। इतने सारे माओ का आशीर्वाद है। क्या बात कर मोदी खुद आएंगे और बार आएंगे, जब तक रहेंगे तब तक। यादव कह रहे हैं इस बार जनता उखाड़ के फेंकेगी मोदी। वो एक कहने की बात है, लेकिन हकीकत क्या है वो दिख रहा है, वो सब दिख रहा है। जो बोल रहे हैं कि जनता खुद उन्हें उखाड़ के फेंकेगी, पहले वो जमीन पे खड़े तो हो, वो पहले जब खड़े तो हो तब तो बोलने और करनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। ये बोल दीजिएगा कांग्रेस को कि नाऊ कई बार जजमान आगे आई तो मोदी जी का आगे आ रहा है। देख लीजिए, पूरी महिलाएं सपोर्ट करेंगी, अब पूरा जनता, पूरी भारत सपोर्ट करेगा उनको, कोई रोक नहीं सकता है। मोदी जी बार आएंगे, 1000 बार आएंगे, अब की बार 400 बार। वजह क्या 400 पार की? अरे हम लोग जी रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, सुख चैन से अपने परिवार, 4 परिवार हम लोग खिला जिला रहे हैं। इतनी महिलाओं को शक्ति दे दी है कि अपने परिवार हम खुद पाल सकते हैं, किसी आदमी के भरोसे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को हक मिला है। क्या मिला है कांग्रेस में? इंदिरा गांधी क्या की हम लोग के लिए, सोनिया गांधी क्या की हम लोग के लिए? कुछ की है? महिलाओं को जागरूक की है? सुनाइए, सबको सुनाइए, हम तो सबको सुना रहे हैं, किसी को नहीं। लेकिन मोदी आया, हर घर में मोदी आएगा, हर घर में मोदी आएगा, हर घर में मोदी आएगा, तो कोई रोक नहीं सकता है। सब पहली बात मेरी ये है कि हम जानते हैं हम ये जानते हैं और हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारा परिवार है, हम मोदी को पूरा सपोर्ट करते हैं और हमारा वोट भी उन्हीं को जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइम वोट होगा और जाएगा तो मोदी को जाएगा। लेकिन हाँ, आप बताइए, थोड़ा एक समस्या, क्या सोच के वोट करेंगे? इस बार वोट करने जाएंगे तो क्या सोच के? हम लोग तो बिना सोचे वोट करते हैं, शुरू से इनके सपोर्टर हैं और ये सोच के करेंगे। सपोर्टर? बिल्कुल सपोर्टर हैं 100%, और हम लोग शुरू से किए आज भी करेंगे। और क्राउड देख के पता चल रहा होगा कि कितना तादाद में उनको लोग पसंद करते हैं, और वो 400 नहीं, पता नहीं कितने वोटों से जीतने वाले हैं। आप बताइए। सर, कहने को तो बहुत कुछ है, पर ना तो आपके पास समय है ना हमारे पास है। बस यही कहना चाह रहे हैं, स्कूल जो प्राइवेट है उनकी फीस हद से ज़्यादा है और हम लोग को इतना धक्का मुक्का खाना पड़ता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। शेष उसी तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वहाँ पर भी इसी तरीके से। वोट तो खैर उन्हीं को जाएगा, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक वही आएंगे। मोदी जी जी बिल्कुल हम लोग हाँ, दोनों लोग। और मोदी को ही वोट हम लोग उन्हीं को देंगे, लेकिन हम लोगों की वही, और हम लोग ये चाहते हैं कि बनारस में भी मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जिससे हमारे भी बच्चे बनारस में रह के पढ़ाई कर सके, बाहर ना भेजा जाए हमारे बच्चों को। हम लोग ये चाहते हैं और मोदी जी से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। और हाँ, ये चीज़ है। और